तान्या उसको सुन रही थी। उसने मन ही मन कहा, क्या संजय रो रहे हैं? उसने तान्या की तरफ देखा और उसके आंखों में देखते हुए बोला, बताओ मुझे, किसने किया है ये? मैं वादा करता हूँ उसको मैं मौत से भी ज्यादा बुरी सजा दूंगा, उन्हें बर्बाद करके रख दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, उसको मुझसे अब कोई नहीं बचा पाएगा। तान्या हैरान नजरों से संजय को देखती है। उसकी आंखों में आंसू भर आता है। शायद ये पहली बार था जब उसे किसी ने उसको अपनेपन का एहसास कराया था, इतना महफूज महसूस कराया हो, किसी ने उसके लिए बदला लेने की बात कही हो। तान्या ने हाँ में अपना सर हिला दिया और बोली, मैं सब कुछ बताऊंगी। तान्या संजय के बेड पर बैठ जाती है और संजय उसके सामने रखे चेयर पर। संजय शांत भाव से तान्या को देखने लगता है। तान्या अपना सर नीचे करके बोलना शुरू करती है, मेरा जन्म दिल्ली शहर के एक जाने माने खानदान में हुआ था। मैं जब पैदा हुई तो मेरे परिवार में सब बहुत खुश हुए। मेरे दादाजी ने तो पूरे अस्पताल को ही सर पर उठा लिया था। उनकी एक बेटी थी जो बहुत ही छोटी उम्र में गुजर गई थी। उनका नाम तान्या था। दादाजी बोलते थे कि मेरी आंखें बिल्कुल उन पर गई है, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम तान्या रख दिया। मेरे परिवार में मम्मी, पापा, दादा, दादी, मेरा बड़ा भाई, हम सब थे। मेरी माँ एक बहुत ही नॉर्मल परिवार से थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद से उठाया था और वो मेरे पापा के साथ उनके ही कॉलेज में पढ़ती थी। मेरे पापा से उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, वो हमेशा झगड़ा किया करते थे। लेकिन मेरे पापा कब मम्मी से प्यार करने लगे उनको पता ही नहीं चला और मेरी माँ शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। जब ये बात दादाजी को पता चली तो पहले तो वो नाराज हुए, फिर उन्होंने मम्मी को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन नानी के परिवार ने मम्मी से सारे रिश्ते तोड़ लिए। उनकी नज़र में मम्मी ने जो किया था वो पाप था। मेरे दादाजी और दादी जी ने मेरी मम्मी को बहुत प्यार दिया। मेरे पैदा होने के बाद मेरी कुंडली हमारे कुल के पंडित को भेजी गई। उन्होंने बताया कि इस लड़की के सितारे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी जिंदगी आसान नहीं होने वाली है। मेरे दादाजी इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हुए। उन्होंने उस दिन से मेरे आगे पीछे नौकरों की लाइन लगा दी। मेरे लिए कई तरह के क्लासेस के इंतजाम कर दिए जिससे मुझे घर से बाहर ना जाना पड़े। वो नहीं चाहते थे कि मैं स्कूल जाऊं, उन्हें डर लगता था कि किसी ने मुझे अगर परेशान किया तो। उस वक्त मेरे घर के बगल में एक लड़का रहता था। वो बहुत ही अकड़ू था। वो छोटी छोटी बात पर मुझसे लड़ता था, मुझे बहुत चिढ़ाता था। लेकिन फिर हमारे बीच धीरे धीरे दोस्ती हो गई। मेरे पापा मुझे रात में चांद सितारों की कहानियां सुनाते थे। मुझे चांद बचपन से ही बहुत प्यारा लगता था। फिर एक दिन मैंने मेरे दोस्त के साथ चांद को देखा और तब से पापा हम दोनों को साथ में ही चांद दिखाते थे। लेकिन एक दिन मेरा वो दोस्त कहीं चला गया। उसके जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे हमेशा उसकी याद आती थी। तो मेरी माँ ने मुझे पियानो बजाना सिखाना शुरू कर दिया। मेरी माँ को पियानो बजाना बहुत पसंद था। फिर मेरी जिंदगी में वो काली अंधेरी रात आई जिसको मैं चाह के भी भूल नहीं सकती। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। जब मैं 1 साल की थी, मैं छत पर बैठकर चांद को देख रही थी। अचानक से मेरे घर में चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। तभी मेरे पापा भागते हुए ऊपर आए। उनके शरीर पर जलने के निशान थे। उन्होंने मुझे पकड़ा और मेरे आंखों में देखते हुए बोला, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो, अपना ख्याल रखना, राजीव अंकल की हर बात मानना। पापा आपके साथ यही तक थे और उन्होंने कहा मैं आपको यहाँ से नीचे फेंकने वाला हूँ, आंखें बंद कर लो। मैं रोने लगी, पर उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे पूल में फेंक दिया और राजीव अंकल ने मुझे वहाँ से निकल लिया। पापा ने ऊपर से ही बोला, राजीव इसको दूर ले जाओ, बहुत दूर, किसी को पता ना चले कि ये हमारी बेटी है। राजीव अंकल मुझे लेकर बाहर की तरफ भागने लगे। मैं अपने पापा को देख रही थी। धीरे धीरे आग ने उनको अपने आगोश में ले लिया। मेरे सामने ही मेरा पूरा घर जल गया। मैंने सबको खो दिया। राजीव अंकल मेरे दादाजी के बहुत वफादार आदमी थे। राजीव अंकल मुझे अपने घर ले गए। हम कुछ दिन वहाँ रहे। फिर वो एक दिन भागते हुए मेरे पास आए और उन्होंने बताया, छोटी मालकिन, अब आपको मेरे पास से जाना होगा। उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है। फिर उन्होंने मुझे अपने एक भरोसेमंद साथी को सौंप दिया और मुझे अनाथालय छोड़ने को कहा। उन्होंने मुझे अनाथालय छोड़ दिया। मेरे दादाजी हर साल उस अनाथालय को डोनेशन दिया करते थे। मैं वही पली बड़ी, लेकिन मुझे हमेशा अजीब लगता था कि उनकी वहाँ जब भी कोई बच्चा गोद लेने आता था तो वो लोग उनको सभी बच्चों को दिखाते थे, पर मुझे वो अलग कर देते थे। अगर कोई मुझे गोद लेना चाहता भी था तो भी वो लोग मुझे गोद नहीं लेने देते थे। पहले मुझे ये अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर एक दिन मेरे अनाथालय में 2 लड़के आए। उनमें से एक राहुल था और दूसरा कौन था मुझे पता नहीं था।
पर मुझे वो दूसरा लड़का बहुत पसंद था। वो हमेशा तो नहीं पर हर त्योहार पर आता था और मैं उसको छुप छुप कर देखती थी। वो बिल्कुल मेरे उस पड़ोस वाले दोस्त की तरह दिखता था। शायद इसीलिए मैं उसे पसंद करती थी। उसको सोच सोच के मैं खुश हो जाती थी। लेकिन कुछ समय बाद उसने अनाथालय आना बंद कर दिया। मैं बहुत बेचैन होने लगी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर हमारे अनाथालय में पूजा आई। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। हम हर एक काम एक साथ करते थे। वो मेरे लिए मेरे बहन से भी बढ़कर थी। वक्त बीतता गया और उस लड़के की यादें धुंधली हो गई। जब मैं 18 साल की हुई तो एक दिन मुझे एक वकील मिलने आए। वो मेरे परिवार के वकील थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घर में जो आग लगी थी उसमें कोई नहीं बचा था। उन्होंने बताया कि उनका एक भरोसेमंद एम्प्लॉय विजय सिंघानिया ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, जिसकी वजह से हम लोग दिवालिया होने के कगार पर थे। लेकिन सबूत ना मिलने के कारण वो बच गया। ये नाम मेरे जहन में बस गया था। उन्होंने मुझे बताया कि अब मैं अपनी मर्जी से कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ, और ये भी कि मेरे दादाजी ने मेरे लिए पहले से ही एक सीक्रेट बैंक अकाउंट खोल रखा था जिसमें मेरे लिए लगभग 10 करोड़ रुपए थे। दादाजी को कुछ पता चल गया था शायद कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रही है, और ये भी लिखा था कि जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो ये पैसे मुझे मिलेंगे। ये सुनकर मुझे लगा कि मेरे दादाजी मुझे कितना ज्यादा प्यार करते थे।